आपको क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको जनाब ये मीडिया आप अपना काम करो, आप लोगों को कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आज क्या हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो क्या हुआ था, पूरा सिलसिलेवार बताएं, आपके साथ क्या हुआ? मैं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था कल की घटना के लेकर ये काली बड़ी में प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। धरना देने के दौरान हम उनके सवाल जवाब कर रहे थे। 3 MLA थे, डॉक्टर मन्याल था रामगढ़ का, और कठुआ का भारत भूषण, और जसरोटा का राजीव जसरोटिया, और इनके साथ बीजेपी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम थी। सवाल जवाब कर रहे थे, वो हमारे सवालों का जवाब ही दे रहे थे। डॉक्टर मन्याल से ही बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, वाकई हालात बहुत खराब हो गए हैं। आज ही हम प्रधानमंत्री को लिखित में लिखेंगे कि अब बहुत हो गया है, अब कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आर पार हो जाना चाहिए। अब बहुत हमने उनको ये सवाल किया कि क्या रोज पुतला जलाकर क्या पाकिस्तान का नाम लेकर आतंकवाद खत्म हो जाएगा? उन्होंने कहा ठीक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब हम प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे। इतने में एक हिमांशु शर्मा है, उसने कहा कि ये पत्रकार भी अलगाववादी की बोली बोलते हैं। ये सब ये हमने ये भी क्वेश्चन किया कि वो कह रहे थे मन्याल की हमारी, मैंने उनको कहा कि अभी 7 दिन पहले होम मिनिस्टर जी विजिट करके गए हैं। उन्होंने डीजी पुलिस, सीआरपी डीजी और बीएसएफ डीजी को डायरेक्शन दी थी सख्त कि जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है इस पर आप लगाम लगाओ, इस पर सख्ती करो। उनके जाने के बाद फिर इन्फिल्ट्रेशन हो गई। 3 मिलिटेंट वहाँ देके गए रसाना में। तो मैंने ये सवाल कर रहा था, वो कह रहा नहीं हमारी सुरक्षा, हमारी सिक्योरिटी बड़ी सक्षम है, बीएसएफ बहुत है। मैंने कहा ये सवाल आप बंद कर दो, सक्षम है। अगर आपकी बीएसएफ सक्षम होती तो ये इन्फिल्ट्रेशन क्यों नहीं रुकती है? ये तो रोज हो रही है इन्फिल्ट्रेशन। बस ये मेरा सवाल, जब इस समय मैंने सवाल किया तो हिमांशु शर्मा ने कहा ये पत्रकार भी अलगाववादी उनके साथ मिले हुए हैं, ये सब उनके साथ मिले हुए अलगाववादी बोली बोलते हैं पत्रकार भी। जैसे उसने कहा हिमांशु शर्मा ने, तो मैंने पत्रकारों को कहा बाइकआउट कर दो इनको। भाई अगर हम पे ये रोप लगा रहे हैं, हम अलगाववादी हैं, बंद कर दो इनके कमरे, उठ जाओ बाहर, बाइकआउट कर दो। जैसे हम बाइक करके सारे पत्रकार बाहर आ गए तो हम एक साइड में खड़े थे। मैंने कहा कोई कवरेज नहीं करनी इनकी। इसलिए मैं जो इनका बीजेपी का एक्स जनरल सेक्रेटरी रहा डिस्ट्रिक्ट का रविंद्र सिंह उर्फ छिल्ला बदमाश, बेसिकली वो नॉमिनेट बदमाश है, उसने मेरे से पीछे से अटैक करके लातों से घूसों से मेरे पे 8-10 बार कर दिए। हालांकि पुलिस के डीएसपी रविंद्र सिंह और एक उसका पीएसओ था, वो बड़ा बचाव कर रहे थे मेरे से, लेकिन वो नहीं। इतने में 3-4-5 और आगे एक अश्विनी शर्मा है, जेके बैंक से रिटायर हुआ है, वो शायद आरएसएस का जहाँ प्रमुख है। उसने कहा इस पत्रकार को मारो, यही बहुत ज्यादा बोलता है, यही बहुत ज्यादा सवाल करता है, इसको मारो। एक मनजीत सिंह है इनका, जो स्टेट का कन्वीनर है उसका आईटी सेल का, उसने कहा यही सबसे ज्यादा बोलता है, इसको मारो जितना मारना है। इसमें एक टोनी बटनवाला बाजार का, उसका मुझे पूरा नाम नहीं है, बहुत कोई भाजपा का वो बहुत एक्टिव है। और एक वो परवीन छुन्ना है, वो नवीन पादे का भाई छोटा, जिसपे पता नहीं कितने केस है कठुआ में। उसने कहा मारो उसको, जम के मारो। ये 5-7-10 लोग मेरे पे अटैक कर दिए इन लोगों ने, और मैं पता नहीं किस लिए निकले। हालांकि बीएसपी जो होता है रविंद्र सिंह, उसने मेरी बहुत हेल्प की, उसके पीएसओ थे, उसने किसी तरह से वहां से मैं भागा, वहां से मेरे से पीछे भागने लगे। काली बड़ी में उसके कोई 100 मीटर आगे पीछे सारे भाग रहे थे, मारो मारो उसको, मार दो आज।
बीएसपी ने किसी तरह से मुझे वहां से सुरक्षित निकाला और अपनी जीप में बैठा कर मुझे जीएमसी में एडमिट करवाया। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आप इनका कोई टारगेट थे, लेकिन आप लगातार इनसे सवाल करते थे। पिछली बार भी जब हो सकता है जब चार पुलिस के जवान शहीद हो गए थे तो रविंदर रैना जो इनके वो अध्यक्ष रह चुके हुए हैं, राजीव जसरोटिया, उनसे भी आपने सवाल पूछे थे, तब भी आपके साथ थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई। भी हो सकता है दिल में रखा होगा, अब दूसरी बार ये करेगा तो उसको मजे चखाएंगे, हो सकता है किसी ने। लेकिन जिनसे मैं सवाल कर रहा हूँ वो तो अब मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे। डॉक्टर मनियाल है रामगढ़ का एमएलए, उसने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हद हो गई है, अब हम आज ही प्राइम मिनिस्टर को लिख कर देंगे कि अब इस पर आर पार हो जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि डर का माहौल बनाया जा रहा है पत्रकारों के को टारगेट कर। बिल्कुल, कठुआ में तो मैंने उसको ये भी कहा कि आप कश्मीर का आतंकवाद अब पूरे कठुआ में आ गया है। कठुआ के अंदर एक महीने में 20 लोगों की आतंकवादी ने हत्या कर दी है, तो आप उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हमारी पुलिस सक्षम है, बहुत मजबूत है। मैंने कहा ये अब आप उनकी पीठ तपतमाना बंद कर दो, जहाँ गलती है वहाँ पुलिस को भी आप उस पर भी, जहाँ उनकी सिक्योरिटी लैब्स है उस पर भी आप सवाल उठाओ। कहते हैं हम उस पर सवाल भी उठाएंगे, हमारी पुलिस बहुत सक्षम है। आप पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हो? पुलिस प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ, मैं एक पत्रकार पे ऑन ड्यूटी इन्होंने अटैक किया है तो एएफआई लगनी चाहिए जिनका मैंने नाम लिया है, और इनको अरेस्ट करना चाहिए। आज काफी सारे पत्रकार हैं, वो एसएसपी साहब से भी मिले हैं, उन पत्रकारों को भी क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो कहता हूँ अगर मेरे पे इन्होंने अटैक किया, अब ये इनका हाथ हो जाएगा, हौसला बढ़ जाएगा, ये किसी को भी नहीं बोलने देंगे। ये अपनी मर्जी से जिनका जो बयान है, इनकी कवरेज है, बंद साबित कराना चाहते हैं। जो आज बीजेपी के गुंडों ने एक पत्रकार के ऊपर, दैनिक जागरण का पत्रकार राकेश शर्मा, जिसके ऊपर इन्होंने अटैक किया, क्या इनको सवाल पूछना गुनाह है? बीजेपी का होम मिनिस्टर, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी के राष्ट्रपति, गवर्नर बीजेपी का, फिर हिंदू खतरे में, सारे हिंदू। तो इसलिए इस मुल्क को इन्होंने सारा तबाह कर दिया है, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट रहे हैं। और जो राकेश शर्मा दैनिक जागरण के ऊपर इन्होंने हमला किया, ये बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे, इन्होंने अटैक किया। तीन विधायक वहाँ पे बैठे थे, राजीव जसरोटिया भी बैठे थे, भारत भूषण भी बैठे थे। क्या किसी की शय थी उनको? इनको विधायकों की पता नहीं शय है क्या नहीं है, लेकिन बीजेपी के गुंडे वहाँ कालीबड़ी के अंदर बैठे थे, जिनके ऊपर 3-3, 4-4 पर्चे लगे हैं, वो बीजेपी के अंदर है। अभी कटरा के अंदर आपने देखा, रियासी का, जम्मू के अंदर चैन स्नैच करते हुए बीजेपी का मंडल प्रधान, ये बीजेपी के चोर जो इकट्ठे हुए हैं, इसको गिरफ्तार करते हैं और इनके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए। नहीं एफआईआर लगाएंगे तो हम इनके खिलाफ फिर प्रोटेस्ट करेंगे। और आज मीडिया भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मार खाते हुए भी, इनके साथ झगड़ते हुए भी लोगों की आवाज दुनिया तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।